वीर ने अपनी पत्नी आहाना को एक पुराने वेयर हाउस में लोहे की चेन से बांध रखा था। इसके बाद उन्होंने अपनी नवजात बेटी प्रिया को आग पर भूनने के लिए रख दिया। आहाना अद्भुत चिकित्सा कौशल वाली तुलसी पंथ की इकलौती वारिस थी और वीर उसे अपनी प्रेमिका तारा को बचाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे लंग कैंसर था। आहाना ने तारा को ठीक कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपनी सारी शक्ति खो बैठी और उसके पास केवल 3 दिन की जिंदगी बची थी। मरते समय उसने वीर से बेटी प्रिया को पालने की गुजारिश की। हालांकि केवल तारा के यह कहने पर कि उसे बच्चे पसंद नहीं हैं, वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के आहाना के सामने ही बेटी को आग में फेंक दिया। यह देखकर आहाना का दिल टूट गया और वह खून की उलटी करके वहीं मर गई। अगले ही पल आहाना ने आंखें खोली और अपने सामने उसी धोखेबाज पति वीर को देखा। पिछले जन्म में आहाना ने वीर को बचाया था और वीर के दादाजी मिस्टर माथुर के समर्थन से उन दोनों की शादी हो गई थी। शादी के बाद आहाना को पता चला कि वीर पहले से ही तारा से प्यार करता था। उन दोनों ने एक प्लान बनाया था। वीर नकली बीमारी का नाटक करेगा और तारा तुलसी पंथ की वारिस बनकर उसे ठीक करेगी, जिससे मिस्टर माथुर तारा को मंजूरी दे देंगे और उनकी शादी हो जाएगी। आहाना के आने से उनका प्लान खराब हो गया था और वीर को मजबूरन आहाना से शादी करनी पड़ी, जिससे आहाना का अंत दुखद हुआ। इस बार दोबारा जन्म लेने पर आहाना ने बिना किसी हिचकिचाहट के मिस्टर माथुर के अनुरोध को ठुकरा दिया। वीर ने मौके का फायदा उठाया और कहा कि आहाना एक फेक है और केवल तारा ही असली वारिस है। आहाना जानती थी कि वे दोनों नाटक कर रहे हैं, लेकिन उसने इस बात का खुलासा नहीं किया। हालांकि उसे वीर के माथे पर एक काली ऊर्जा दिखी और उसने तय कर लिया कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो वीर 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वीर अपनी मौत से अनजान था और तारा के साथ मिलकर मिस्टर माथुर को बेवकूफ बनाने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहा था। आहाना ने वहां और रुकना जरूरी नहीं समझा और माथुर परिवार के घर से निकल गई। उसने सोचा था कि अब माथुर परिवार से उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा, लेकिन गेट पर पहुंचते ही उसे पत्रकारों और मरीजों के रिश्तेदारों ने घेर लिया। उन्होंने आहाना पर धोखेबाज होने और लोगों को लूटने का आरोप लगाया। आहाना को एहसास हुआ कि वे सब वीर द्वारा भेजे गए लोग थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। आहाना किसी तरह भीड़ से बाहर निकली, लेकिन तभी वीर ने जानबूझकर उसके हाथ पर जोर से पैर रख दिया और कहा कि यह उसके लिए एक सबक है। आहाना को अपनी बेटी की दुखद मौत याद आई और उसने सोचा कि वीर जीने के लायक नहीं है। वीर ने आहाना को धमकी दी कि वह कोई और चाल न चले, वरना वह उसे जान से मार देगा। तारा ने वीर की स्थिति देखने का नाटक किया, जबकि वीर ने नकली बीमारी का नाटक किया। तारा ने सोचा कि वह खुद को असली वारिस घोषित करेगी और वीर को ठीक करके मिस्टर माथुर की मंजूरी पालेगी, जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। वीर सच में जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था, खून की उलटी कर रहा था और बेहोश था। तारा ने फिर भी मिस्टर माथुर से वादा किया कि वह उसे ठीक कर देगी। तभी मिस्टर माथुर के छोटे भाई, जो विदेश में रहते थे, कमरे में आए और आहाना के सामने अपने बेटे को बचाने की भीख मांगी। उन्होंने आहाना से कहा कि वह ही असली वारिस है। तारा ने हस्तक्षेप किया और कहा कि वह गलत इंसान से भीख मांग रहे हैं।